जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बता दिए थे और थोड़ा सा थंबनेल में गलती हो गया था। थंबनेल में 8 और 9 हम नहीं लिखे थे, थंबनेल में लिख दिए थे कि 7 और 8 है। मतलब बताएं तो थे 8 और 9 और थंबनेल में लिखा गया था कि 7 और 8 है, तो थोड़ा सा गलती हो गया था, लेकिन हम 9 तक बता दिए थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे, ठीक है। तो बताएंगे क्या, बताना शुरू ही कर देते हैं, इधर उधर की कहानी बंद करते हैं। है क्या कि सर इतना भारी भारी लग रहा है, लेकिन पढ़ाना ज़रूरी है आपके लिए। उधर दशहरा का माहौल चल रहा था और उस माहौल के फिर हम भी नहीं बनाए। मतलब ऐसा नहीं कि हम मेला वेला गए थे, आप लोगों को ध्यान में रखते हुए कि अगर हम पढ़ा देते तो आप लोग तो ऐसे भी वीडियो देखोगे नहीं, या फिर प्रेशर में देख भी लोगे तो माइंड भी तो कंसंट्रेट होना चाहिए, इसलिए हम नहीं बनाए थे। देखो आज 10 से बता देते। क्वेश्चन नंबर 10 है क्या। 10 नंबर, यदि A आइडेंटिकल विद x, y, B आइडेंटिकल विद 1, 2 और C आइडेंटिकल विद 2, 1, एक त्रिभुज के शीर्ष है जिसका क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई 6 वर्ग इकाई है। तो सिद्ध करें कि x + y = 15 या -9। देखिए मेरे के साथ थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है। क्वेश्चन में साफ साफ दे कि कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना ये भी मालूम है। अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 है या जो भी हो, क्योंकि हम तो लिख दिए। अब 9 है और 19 है, थोड़ा सा आपको भी ध्यान देना होगा। पहले तो सोचना है त्रिभुज का क्षेत्रफल है कितना, पहले उसको ढूंढो। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ साफ झलक रहा है 6। त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 है और तीनों शीर्ष भी दे ले है। नहीं, तीनों शीर्ष नहीं दे ले, एक शीर्ष। अगर पहले शीर्ष की बात की जाए तो सूर्य वाला शीर्ष नहीं है। स्टार्टिंग में सूर्य वाला शीर्ष को अगर ध्यान से देखो तो वहीं पे पहला जो शीर्ष है एकदम जो स्टार्टिंग में देखोगे यहाँ पर x, y होगा। ना तो x नियामक पता है, ना ही y नियामक पता है, लेकिन आगे भी कंडीशंस कुछ होगा ना। हाँ होगा, नहीं कि यही पूरा कंडीशंस है, आगे कुछ कंडीशंस होगा। फिलहाल आगे के कंडीशंस बाद में देखना है, लेकिन फिलहाल इतना ध्यान देना है कि अभी पूरा नहीं हुआ, आगे के कंडीशंस है। नहीं देखो, A है, B है और C है। त्रिभुज के क्षेत्रफल त्रिभुज के शीर्ष है, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो फॉर्मूला लिख देते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2। त्रिभुज के क्षेत्रफल, बड़ी अफसोस लगता है यार, कभी कभी ऑफलाइन पढ़ने वाले बच्चे से पूछते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, तो उस वक्त फिर वो बताता नहीं।
जबकि हम बार बार समझाते रहते त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल अगर निकालना है तो पहले x1 लिखो, फिर x2 लिखो, फिर x3 लिखो। ऐसे से क्यों कर रहे हैं x1? देखो अगर x1 लिखोगे तो थोड़ा सा जगह छोड़ना है, फिर x2 लिखना है, फिर x3 लिखना है। और अगर x1 लिखे हो तो उसके बाद y2 माइनस y3, और अगर x2 लिखे हैं तो y3 माइनस y1। मतलब 1 2 3 वाला सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए। 1 2 3, मान लो 3 को पकड़ लेते हैं, 1 2 3, ये तीनों फॉलो होना चाहिए। 1 2 3। एक मिनट यार, वन टू थ्री पैटर्न, इसको फॉलो करना है। मतलब 1, तो 1 अगर बोले तो अगर मान लो 1 बोले हैं तो 1 के बाद 2 और 3 आएगा। और अगर मान लीजिए 2 बोले हैं तो 2 के बाद 3 आएगा, और 3 के बाद फिर से 1 आएगा। ये 1 2 3 आप इतना दिन से बोलते आ रहे हैं कि 1 2 और 3, इसको फॉलो करना है। 1 के बाद 2, मतलब 1 के बाद 2, और 2 के बाद 3, और 3 के बाद फिर से 1, फिर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, ऐसे ही वो चक्कर लगते रहेगा। तो अच्छा खासा दिन हो गया है। हम फिर से एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं। अगर x1 लिखे हैं तो y2 माइनस y3, प्लस में अगर x2 लिखे हैं तो y3 माइनस y1, प्लस में अगर x3 लिखे हैं तो y1 माइनस y2। इतना लिखना है। अब 1/2 x1 मैंने ढूंढना है, कितना है x नियामक, फिर y2 मैंने 2 माइनस y3 मतलब 1, प्लस x2 मतलब दूसरे बिंदु का x नियामक 1। अगर यहाँ से x नियामक लिखे तो इसके बाद वाले बिंदु का y नियामक 1, फिर उसमें से घटा दो y, प्लस x3 मतलब यहाँ से 2, x3 लिख दिए, तो उसके बाद y1 यानी y माइनस 2। हालांकि त्रिभुज के क्षेत्रफल पहले से दिले हैं 6। अब ध्यान रहे त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 लिखा हुआ है प्लस में, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि वो प्लस में ही आया होगा। हो सकता है कि सॉल्व करके वो प्लस में भी आया हो या माइनस में भी आया हो। जैसे अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल प्लस में आता है तब तो प्लस में ही लिखाएगा, मतलब सही है। लेकिन अगर त्रिभुज की क्षेत्रफल रियली में एक्चुअली में हल करने के बाद हो सकता है माइनस में आ गया हो, तो माइनसों में अगर आया होगा ना तो लिखल गया होगा प्लसे में। मतलब क्षेत्रफल जो है वो हल करने के बाद प्लस में भी आ सकता है या तो माइनस में भी। अब वो रियली में प्लस में आया था या माइनस में, हम कैसे फैसला कर सकते हैं? मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल लिखले है कि 6 वर्ग इकाई है, ठीक है, लिखे हुए 6 वर्ग इकाई है, यानी कि सॉल्यूशन करने पर वो +6 आया होगा तो 6 ठीक है। हो सकता है कि -6 आया हो, तो -6 तो नहीं बोलेंगे, तब भी यही बात हम बोलेंगे कि त्रिभुज की क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई है। इसीलिए अगर रियल में उसका मान लिखा जाएगा, जब एक्चुअली वैल्यू जब लिखा जाएगा तो 6 प्लस या माइनस दोनों में होगा। भले ही हम त्रिभुज के क्षेत्रफल बोलेंगे तो कहेंगे 6 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा प्लस में होता है। भले वो माइनस में आ जाए लेकिन हम तो प्लस में ही बोलेंगे। हल करने के बाद अगर प्लस में आया तो प्लस में बोलना ही है, लेकिन अगर माइनसों में आया हल करके तो हम उसका क्षेत्रफल प्लसे में बताएंगे। तो यहाँ तो एक्चुअली मान लिखना है तो +-6 लिख दिए, बाद में 2 को गुना कर दिए, तो ये +-6 दूनी 12। इधर देखते कितना हो गया, x गुना कर दो, 2 में से गया तो 1,
यानी हो गया x, 1 को गुना कर दिए तो 1 और माइनस में 5, फिर 2 से गुना किए तो प्लस में 2y और माइनस में 4। देखते हैं इधर प्लस माइनस 12 बराबर x है और y ने है, गौर से देखोगे तो x और y ने है, क्योंकि 2 में से y घट गया तो प्लस में y हो जाएगा, और 1 में से 4 घट गया तो -3। अब इधर मॉड ऑफ में ही प्लस में होगा या माइनस में होगा, ये आपका टेंशन नहीं है, ये x प्लस y माइनस 3 लिख दो। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस के झमेला इधर हो चुका 12, तो x प्लस y बराबर प्लस माइनस 12 और 3 को इधर भेज दो तो प्लस में 3। अब क्या करें, वो तो आप पर डिपेंड करता है कि क्या करोगे। जैसे सोचो, अगर प्लस 12 सोचते हैं तो 12 और 3 मिलकर हो गया 15, यानी x प्लस y बराबर 15। लेकिन अगर माइनस सोचे, मतलब 3 में से 12 घट जाए, x प्लस वाई 3 में से 12 घट जाए तो -9, इतना आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप चाहो तो। और देखो बाबू, जो भी बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं मेरे यहाँ, उनको तो पक्का अभी ही वार्न कर दे रहे, अभी हम चेतावनी दे दे रहे हैं कि कल अगर आप क्लास में आते हो और अगर आपका ये नहीं बना हुआ रहा तो कहेंगे देख रहे हैं सर, देख रहे हैं, अच्छा बात है, जो नहीं देख रहा उसको भी ज़रा इन्फॉर्म कर देना कि अगर ऑफलाइन आप आते हो और अगर ये सब क्वेश्चन नहीं बनल रहा तो हम वहीं से भगा देंगे बाहर, जो भी ऑफलाइन आता है। बाकी जो यूट्यूब से पढ़ रहा हो तो बातें अलग, तो उसका ईमान धर्म जाने को कैसे पढ़ रहा है। और इसी तरह के क्वेश्चन भी देंगे हम क्लास में, अगर तुम लोग आओगे तो ऐसे ही क्वेश्चन क्लास में वो मिलेगा इसी तरह के। ये तो 10 था। 11 नंबर, यदि ए आइडेंटिकल विद, कहाँ पहुँच गए तो 10 से ग्यारह में है कि सिद्ध करें कि बिंदुएं ए कॉमा बी प्लस सी और बी कॉमा सी प्लस ए और सी कॉमा ए प्लस बी संरेखी। देखिए, सिद्ध करें कि बिंदुएं इतना 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 संरेखी। तो अगर ये संरेखी और ऐसा साबित करना है तो लिखो 1/2, क्योंकि जाहिर सी बात अगर तीनों संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 100% 0 होगा, क्योंकि अगर 3 बिंदु संरेखी होता है, कोई भी 3 बिंदु हो, अगर वो तीनों संरेख है तो जाहिर सी बात है कि त्रिभुज का निर्माण ही नहीं होगा, फिर त्रिभुज ही नहीं बनेगा। जैसे 1 और 2 और तीसरा थोड़ा सा आगे पीछे होना चाहिए, नीचे या ऊपर कहीं होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं। अगर तीनों एक ही लाइन में हो गया ऐसे, तब तो त्रिभुज के निर्माण नहीं होगा। तो अगर वो कह रहा है कि साबित कीजिए कि तीनों के तीनों बिंदु संरेख है, तो आपको संरेख साबित करने की ज़रूरत नहीं है,
बस इतना दिखा दीजिए कि त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 हो गया। और अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 हो गया तो जाहिर सी बात है कि तीनों के तीनों बिंदु संरेख। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 साबित करना है। फॉर्मूला लिखना है, चलो फिर लिख देते हैं x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस में x3 तो y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0 साबित कर देना है। बस 1/2 को रहने दो, या फिर अगर आप चाहते हो तो 2 को उधर भेज दो, गुना कर दो तो इसे भी 0 हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। x1 मतलब पहले बिंदु का x नियामक a, तो y जो होगा वो दूसरे और तीसरे का होगा, इसका नहीं होगा। यहाँ से c प्लस a और उसमें से घट जाएगा उसके बाद वाले बिंदु का, इसका y नियामक, तो माइनस में a और माइनस में b। फिर x2 है, x2 मतलब दूसरे बिंदु के x नियामक, यहाँ से दूसरे बिंदु का x नियामक b। अगर x2 लिखे हैं तो फिर y अगले बिंदु का उठाओ, यानी a प्लस b, और उसमें से घटा दो उसके बिंदु का b और माइनस में c। फिर लिखो x3, x3 मतलब तीसरे बिंदु का x नियामक c। ठीक है, c उठा लिया, तीसरे बिंदु के x नियामक। अब क्या करें, उसका y नियामक मत देखो, पहले बिंदु के y नियामक देखो, b प्लस c, और उसमें से घटा दो e वाला c माइनस a, 1/2। a प्लस में a माइनस में कैंसिल, b प्लस में b माइनस में कैंसिल, c प्लस में c माइनस में कैंसिल। a से गुना करो ac, फिर a से गुना करो माइनस में ab, b से गुना करो, तो b से गुना करेंगे तो ab माइनस में bc, फिर c से गुना करो तो bc, और c से गुना करो माइनस में ca। यहाँ ध्यान दो, माइनस में ca, यहाँ प्लस में ac, यहाँ माइनस में ab, यहाँ प्लस में ab, यहाँ माइनस में bc, यहाँ प्लस में bc, सब कट गया तो कितना हो गया 0। और इसका क्षेत्रफल जैसे ही 0 आ गया, हम कह सकते हैं कि अतः क्या क्या है a, b प्लस c, b, c प्लस a, और c, a प्लस b, संरेख। बारह नंबर क्वेश्चन, 12 में है, अगर बिंदुएं x1 y1, x2 y2 और x3 y3 संरेखी है, तब दिखाएं कि क्या दिखाएं भाई, कि y2 माइनस y3 बटा x2 इंटू x3
प्लस y3 माइनस y1 बटा x3 इंटू x1 प्लस y1 माइनस y2 बटा x1 इंटू x2 इज इक्वल टू 0। इसको प्रूफ करना, ये साबित करके दिखाना, ठीक है। अब ये क्या है जो साबित करके दिखाना, तो जो साबित करके दिखाना है वही उल्टा पुल्टा है। मतलब देखो, जो साबित करना है वही उल्टा पुल्टा है। आपसे कह दिया ये साबित करके दिखाई 0, देखो हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि हम ही जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि यदि तीनों बिंदु या तीनों बिंदुएं कौन कौन, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 संरेख या संरेखी है, मतलब मान लेते हैं कि जानते कि अगर तीनों बिंदु संरेखी है तो इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे भी कितना होना चाहिए, 0। यानी जहाँ तक हम जानते हैं उस हिसाब से अगर लिखें तो 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 x2 इंटू y3 माइनस y1 x3 इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। यही होता है, यानी x1 इंटू y2 माइनस y3 x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, और तो 1/2 ऐसे भी इधर आके गुना हो गया और हो गया 0। अगर तीनों के तीनों बिंदु संरेखित तो ये हम प्रूफ कर सकते हैं। और वो जो कह रहा है वो अजीब से क्वेश्चन कर रहा है प्रूफ करने के लिए, उसको कैसे साबित करें? वो तो साबित करना थोड़ा सा मुश्किल है, उसको तो प्रूफ करने में थोड़ा सा कठिनाई होगा। अरे यार, इसको खुद बनाना पड़ेगा, इसको भी बनाना पड़ेगा, इसको लिखना होगा। ये जो साबित करना है पहले इसको लिखो, तीनों के एलसीएम x1 x2 x3 एलसीएम इज इक्वल टू 0 दिखाना है। एलसीएम ले लिए, x2 से x3 कट गया, x2 x3 कट गया तो बच गया कौन सी x1 y2 माइनस y3। यहाँ x3 x1 कट गया, x3 x1 कट गया तो बच गया x2 गुना कर दो y3 माइनस y1 प्लस x1 x2 कट गया, x1 x2 कट गया तो x3 बच गया, x3 को गुना कर दीजिए y1 माइनस y2। तो ये देखें बाटा में तो उधर ख़त्म हो जाएगा, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और x3 इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ऐसे भी तो गुना हो ही जाएगा, तो ख़त्म हो गया। मतलब जो हमें साबित करना, हमको प्रूफ करना, अब हमारा तो यही प्रूफ करना था। वो जो क्वेश्चन में दे था वो डायरेक्टली प्रूफ होना थोड़ा सा मुश्किल है, उसको डायरेक्ट प्रूफ नहीं किया जा सकता जो क्वेश्चन में था। जो ये आप देख रहे हैं कि वाला ये डायरेक्ट प्रूफ नहीं होता, मतलब इससे भी ऊपर ये वाला, तो इसको बनाते गए और बनाते गए यहाँ तक लास्ट पहुँचे, और यही हमको प्रूफ करना है जो सबसे लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है। और हम यहाँ कर चुके हैं ऑलरेडी, हो गया। अगर संरेखित ही होता तो वो भी हो गया साबित। जैसे ये चीज़ तो हम पहले से जानते हैं। फिर तो क्या कह रहा था कि आप दिखाइए कि इतना 0 होगा, और तो इतना बराबर 0 होगा, हम मान लेते हैं इतना बराबर 0 होगा।
और नहीं तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो छोड़ो, उतना ये सब गुना उना मत करो, हटाइए सब, देखो डायरेक्ट हटाइए, डायरेक्ट ऐसे रह दीजिए। अब बताइए कि ई वाला कितना रखें, इसे भी यहाँ देखो कितना रखें, 0, तो 0 बटा x1 x2 x3 हो तो गया 0। मान लो LHS लेके चल रहे थे तो बन तो गया 0। तो ऐसे भी सही है वैसे भी सही है। तेरह में 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। देख लेते हैं 13 भी। चलो आज रहने देते हैं, ठीक है। क्लास बहुत दिनों के बाद ली, बहुत दिनों मतलब 3-4 दिन से क्लास आपका नहीं चल रहा था, क्लास अपलोड भी नहीं कर रहे थे और डायरेक्ट इतना बर्डन। आज यही 3 क्वेश्चन से काम चलाइए, इसके बाद कल आपको इसके आगे क्वेश्चन बताएंगे हम। वैसे टाइम तो है, इतना टाइम है कि एक क्वेश्चन हो जाएगा, फिर भी रहने दीजिए। मिलते हैं फिर कल, आज जाते जाते अपना काम करके जाइएगा, ठीक है। और हाँ, बना ज़रूर लेना यार, ठीक है, क्योंकि कल अगर क्लास में आओगे तो पक्का है कि हम बनाने के लिए बोलेंगे कि आप जाइए और बोर्ड पे ज़रा बना के हमको दिखाइए, अगर सीखे हो तो डाउट नहीं होना चाहिए वहाँ पर। ये बहाना नहीं कि नहीं बना होगा, तो बोले ना कि पक्का हम क्लास से भगा देंगे, क्लास में एंट्री नहीं लेने देंगे अगर नहीं बना हुआ रहेगा तो। चलिए, हैव ए नाइस डे, क्या बोल, हैव ए गुड नाइट। रात में सोइए देखने के बाद, और आराम से सुबह उठ के ही बना लो या फिर रात में बना लो, टेंशन फ्री रहोगे। और इस तरह से नहीं कि छापना है, क्योंकि आपको बोर्ड पे जाके बनाना है एक एक स्टूडेंट को, तो संभल के, थोड़ा सा संभल के बनाइएगा। अभी देख लो आराम से और सुबह हम बना लीजिएगा।